नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज बुलेटिन न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति शाही सिंह। अगले 45 मिनट में हम आपको देश और दुनिया की वो सभी खबरें दिखाएंगे जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। एसआईआर को लेकर जो सियासी बवाल इस वक्त देश में मचा हुआ है, क्या उसका समाधान अब सुप्रीम कोर्ट में मिल सकता है? इस सवाल का जवाब देंगे आपको। लेकिन बीजेपी ने इसी बीच सोनिया गांधी पर क्या बड़ा आरोप लगाया है, ये भी आपको बताएंगे। दूसरी तरफ यूपी विधानसभा में आज ऐसा क्या हो रहा है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, ये भी आपको दिखाएंगे। और उधर सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद कैसे पाकिस्तान की तिलमिलाहट बढ़ गई है, ये भी बताएंगे। और दिन भर की बड़ी और जरूरी खबरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत आज एसआईआर मामले की सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाई से करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। एसआईआर पर घमासान, सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा समाधान। एसआईआर पर सियासत, किसके लिए आफत? देश में एसआईआर को लेकर जो सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, क्या अब उसका समाधान निकलने वाला है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि इस मामले की सुनवाई लगातार दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में हुई और इस दौरान कोर्ट ने जो बातें कही वो एसआईआर को जायज ठहराती है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही एसआईआर पर बुधवार को भी सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि एसआईआर में 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, जबकि राज्य में पहले किए गए छोटे से वोटर रिवीजन में 7 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। याचिकाकर्ताओं के इस तर्क के बावजूद कि आधार को स्वीकार न करना लिस्ट से बाहर करने जैसा रवैया था, लेकिन इसमें दस्तावेजों की बड़ी संख्या, यानी चुनाव आयोग जो अब 11 डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, इसका मकसद लोगों को लिस्ट में रखना है। यानी सुप्रीम कोर्ट ये तो साफ कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट्स एसआईआर के लिए चुनाव आयोग बिहार में मांग रहा है वो पर्याप्त है। अब विपक्ष को इसी पर आपत्ति थी कि आधार कार्ड को नागरिकता का सबूत माना जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह भी नकार दिया था। जबकि बुधवार को याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने मांगे गए दस्तावेजों की संख्या से असहमति जताई थी। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में 1 से 2% लोगों के पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होगा। अगर राज्य में जनसंख्या के आधार पर डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता की बात करें तो ये काफी कम है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने क्या कहा? डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कई सरकारी विभागों में फीडबैक के आधार पर ही बनाई गई थी ताकि ज्यादा लोगों के पास इसकी उपलब्धता हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिहार में 36 लाख लोगों के पास पासपोर्ट है, इसे अच्छी संख्या कहा जा सकता है। बिहार को इस तरह पेश न करें। अखिल भारतीय सेवाओं में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व इसी राज्य से है। ज्यादातर आईएएस, पीसीएस, आईएफएस यहीं से हैं। अगर युवा आबादी प्रेरित नहीं होगी तो ये संभव नहीं हो सकता। कुल मिलाकर आधार कार्ड नागरिकता साबित करने का दस्तावेज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर यह बात दोहराई है और साफ किया है कि आधार कार्ड होने से ये साबित नहीं होता कि कोई भारत का नागरिक है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से भी इसी तरह की टिप्पणी की गई है। अब सवाल है कि अगर वोटर कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड से नागरिकता साबित नहीं होती तो इसके लिए क्या जरूरी है? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत आए एक शख्स की याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की तरफ से बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा गया है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी कार्ड सिर्फ पहचान पत्र या फिर सेवाओं का लाभ लेने वाले दस्तावेज हैं। ये दस्तावेज बना लेने से कोई भारत का नागरिक नहीं बन जाता। हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए बांग्लादेशी नागरिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट के बाद भी विपक्ष की सियासत रुक नहीं रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बिहार में तेजस्वी यादव इस मुद्दे को सियासी इक्का बनाकर भुनाना चाहते हैं, क्योंकि फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए उन्होंने बीजेपी को घेरा है। एसआईआर का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और कल तो जिन लोगों की एसआईआर के बाद मृत्यु लिस्ट में नाम था उन लोगों को जिंदा जो है अदालत में पेश भी किया गया। देखिए, ये एक गंभीर मामला है। वोट की चोरी लोग कह रहे हैं। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के इशारे पर। आप देखिएगा कि कुछ और एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं
उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। लेकिन पहले बीजेपी का एक फॉर्मूला होता था चुनाव हराने का, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को लगाया जाता था। जब ये सब बेकार हो गई एजेंसियां, तो इलेक्शन कमीशन को जो है आगे जो है किया जा रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी इस बात को लेकर चल रही है कि जब चुनाव आयोग ने लोगों को अपनी आपत्ति दर्ज कराने का वक्त दिया है, तो उस वक्त तक का विपक्ष को इंतजार करना चाहिए, और उसके बाद कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं तो फिर विपक्ष बिल्कुल सवाल उठा सकता है। कोई भी कितना नाटक कर ले, सच्चाई ये है कि अभी चुनाव आयोग ने 1 सितंबर तक का समय दिया है। अगर किसी का नाम 10 जगह है, किसी का नाम 2 जगह है, कोई मृत का नाम वोटर लिस्ट में आ गया है, कोई ट्रेसलेस का नाम आ गया है, सभी लोगों को दावा, आपत्ति और सुधार करने के लिए 1 सितंबर तक का समय चुनाव आयोग ने दिया है। इस देश की सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में ये मतदाता प्रोटेक्शन का कार्य चल रहा है। तो जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इसको देख रही है, जब चुनाव आयोग ऐसी संवैधानिक संस्था इस चीज को देख रही है, और चुनाव आयोग ने तो यहां तक कह दिया एक भी मतदाता छूटेगा नहीं, एक भी मतदाता छूट गया तो वो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी चुनाव आयोग ने माना है। तो जब 1 तारीख तक, यानी अभी से करीब 20-21 दिन तक मतदाताओं को अपना नाम जुड़वाने का, कटवाने का सब मौका मिला हुआ है, ऊपर से आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का भी इस पर मॉनिटरिंग चल रहा है, तो फिर जनता पूछती है इस इंडी गठबंधन से, आखिर ये नाटक पहले क्यों? अगर आपको कोई आरोप लगाना हो, प्रत्यारोप लगाना हो, तो 1 सितंबर के बाद लगाइएगा। किसी को खोजिएगा, ढूंढिएगा कि इसका नाम छूट गया, इसका नाम गलत चढ़ गया। लेकिन जब नाव खुला ही नहीं है, जब ट्रेन खुला ही नहीं है, अब पैसेंजर को पकड़ रहे हैं कि भाई तुमको जगह मिला कि नहीं, अभी तो ट्रेन है ये, तो ये नाटक जनता समझ रही। फिलहाल एसआईआर को लेकर सियासी घमासान बिहार ही नहीं पूरे देश में परवान पर है, और मामले की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में लगातार 2 दिनों से चल रही है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है, यही इस मामले का भविष्य तय करेगा।